भारतीय अध्यात्मवादी मनुष्यों को पुनर्जन्म के विषय में कभी किसी तरह का संदेह नहीं रहा। उनके विचार तर्क विज्ञान के अनुकूल। आज वैज्ञानिक भी पुनर्जन्म के संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं और आत्मा के स्थायी संस्कारों को कुछ कुछ मानने लगे। भगवत गीता में भगवान ने इन शब्दों में इनकी बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसी सिद्धांत को गरुड़ पुराण ने अविकसित और अल्प बुद्धि वालों को समझाने के उद्देश्य से कथा का रूप दे दिया है और जीवात्मा की सद्गति के लिए कर्मकांड के विधि विधानों को अनिवार्य बतलाती है। ऐसी पौराणिक कथाओं का भी अशिक्षित जनता को समझाने के लिए उपयोग स्वीकार किया जा सकता है। इस दृष्टि से गरुड़ पुराण का अध्ययन करना और उसकी उपयोगी बातों को विवेक सम्मत रूप में जनता को समझाना लाभदायक हो सकता है। अशिक्षित जनता का अर्थ यहाँ है किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जीवन के बारे में उन्हें शिक्षण नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम अशिक्षित ही कहें। यहाँ जीवन विद्या की बात गरुड़ पुराण में बताई गई। जीवन चक्र आदि से अंत तक जिस परिधि पर घूमता है वही अंतिम समय में साक्षात प्रकट होता है। एक वृद्ध दुकानदार मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसकी सारी उम्र दुकान पर बैठे दुकान के बारे में सोचते और दुकान के लिए जुगाड़ लगाते ही बीती थी। वृद्ध दुकानदार के चारों ओर उसी के परिवार के शोकग्रस्त लोग जमा थे। वृद्ध ने आंखें खोलकर पूछा, क्या मेरी पत्नी है? मैं यहाँ हूँ, पत्नी ने जवाब दिया, जो वहाँ मौजूद थे। वृद्ध ने लड़के को पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। फिर उसने अपने सभी बच्चों और बच्चियों के संबंध में पूछा। पत्नी बोली, सब यही है, आप चिंता न करें, भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वृद्ध बीच में ही बोल उठा, इसका क्या मतलब है? सब यहाँ है तो फिर दुकान पर कौन बैठा है? और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु है जीवन की परिपूर्णता और जीवन भर पाप के बीज बोए हैं, पेड़ उगाए हैं, तो फल उनसे विपरीत कैसे हो सकते हैं? गरुड़ पुराण की एक विशेषता यह है कि इसके प्रथम खंड में जिन जीवन उपयोगी विद्याओं की जानकारी संग्रह की गई है उनको ऐसे सार रूप में दिया गया है कि पढ़ने सुनने वाले थोड़े समय में ही अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की उपासना तथा पूजा की जो विधियां दी गई है वे निष्पक्ष भाव से एकत्रित की गई है और पूजा पाठ करने वाले मनुष्यों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है।